नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य प्रधान जातक के बारे में। जैसे कि आपने हमारे पिछले एपिसोड्स में देखा है कि हमने आपको बताया कि अगर जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है वे कैसे अंदर की सती रेखाओं के द्वारा पता कर सकते हैं कि उनका प्रधान ग्रह कौन सा है। तो पहले एपिसोड में हमने आपको गुरु ग्रह के प्रधान जातकों के गुण और अवगुण के बारे में बताया था। उसके बाद सेकेंड एपिसोड में हमने शनि के जो जातक हैं उनके गुण अवगुण के बारे में बताया था। तो आज बारी है सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत से संबंधित आप अगर जातक हैं तो आप का कैसा होने वाला है भविष्य, इसके अलावा आप में क्या गुण और अवगुण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ जो हमारे नए व्यूअर्स होंगे जो ये नहीं समझ पा रहे होंगे तो ये हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें प्रधान ग्रह जातक के बारे में विशेष रूप से वर्णन है। थोड़ा संक्षेप में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अंदर की सती रेखाओं से आप इसे कैसे जान सकते हैं। तो जहां भी समझे ना, यहाँ पे आपके गुरु की है, शनि की है, आपके सूर्य की है, बुध की है, मंगल की है, चंद्रमा की है, शुक्र की है, कहीं भी जहां भी आपकी अंदर की लकीरों से, ठीक है ना, आपके अंदर की लकीरों से जहां भी छोटी छोटी ये स्थितियां बन जाए, ऐसी हो, ठीक है, अंदर की लकीरों से हो, ऐसी त्रिमुखी स्थिति बन जाए, बीच में वाला जो छोटा सा गैप हो, ऐसी स्थिति अगर जहां भी आपकी बन जाती है जिस ग्रह विशेष पर आप उससे संबंधित जातक हो जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रख लें कि जहां भी अंदर की सती रेखाओं से ऐसी स्थिति बन जाए तो आप उस ग्रह से संबंधित प्राणी हो जाते हैं, संबंधित जातक हो जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इस पर पाए जाने वाले निशानों के बारे में कि अगर मान लो कि आप अगर सूर्य प्रधान जातक हैं और इस पर किस तरीके के निशान हो तो क्या फल मिलता है। इसके अलावा सामान्य रूप से सूर्य प्रधान जातक के क्या गुण और अवगुण होते हैं। तो दोस्तों, जो भी सूर्य प्रधान जातक होते हैं, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि सूर्य प्रधान जातक यानी कि बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, ऐसे लोग जो कि कहीं कितनी भी भीड़ में अपना अलग महत्व रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। सूर्य प्रधान जातक की अगर सूर्य उच्च स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो इस जातक को काफी बुलंदी तक पहुंचा देती है। जातक के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। जातक वो हर एक चीज प्राप्त करते हैं जो कि किसी आम आदमी के लिए सपना होता है। इनका पूरा जीवन बहुत ही आत्मविश्वास के साथ और बहुत ही सफलताओं के साथ भरा पड़ा होता है। इनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, जो चाहते हैं इन्हें प्राप्त होता है। इसके अलावा इनके जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं उसमें है कि ये कला में माहिर होते हैं। इनके पास विभिन्न तरीकों की कलाएं होती है, जैसे कि आप बहुत सारे एक्टर, डायरेक्टर, डॉक्टर, एनआरआई वगैरह वगैरह, मतलब विभिन्न कलाओं क्षेत्र में जो भी आप लोग देखते हैं वे सब, जैसे कि आपको कोई खिलाड़ी हो गया, कोई कवि हो गया, कोई बहुत बड़ा लेखक हो गया, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो गया, खास विभाग में सक्रिय रहने वाले लोग हो गए, खास क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो गए, तो इन सारे लोग जो भी होते हैं उनकी सूर्य की स्थिति काफी मजबूत होती है। इसकी बदौलत ही ये लोग इन क्षेत्रों में काफी सफलता अर्जित करते हैं। तो सूर्य व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप सूर्य प्रधान जातक है और सूर्य उच्च राशि में है, अच्छी अवस्था में है, तब तो वारे न्यारे होने हैं। उस व्यक्ति के लिए जीवन में कभी भी किसी तरीके का संकट नहीं होता है। लेकिन इनके अवगुण क्या है? इनका अवगुण है घमंड। ऐसे लोगों में घमंड बहुत ही जल्दी आ जाता है और बहुत देरी से जाता है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि ऐसे लोगों का घमंड ही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ऐसे लोगों का घमंड ही ऐसे लोगों को जीवन में अवनति की दिशा में ले जाता है और इनके जीवन को खराब कर देता है। इसलिए शनि प्रधान जातक को हमेशा सामान्य बन के रहना चाहिए। कभी भी किसी बात को लेकर घमंड की अनुभूति न हो, कभी किसी बात पे बहुत ही ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। इन्हें थोड़ा सा लोगों के साथ मिलकर और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्रेम से व्यवहार के मामले में थोड़ा पीछे हो जाते हैं। इनमें थोड़ा अहम भाव ज्यादा होता है। अब इन पर हम निशानों की स्थिति देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सीधी खड़ी रेखा है। एक सीधी खड़ी रेखा अमूमन आप जब अच्छी तरीके से इसे देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सूर्य की जो है ना, यहाँ नीचे से इस क्षेत्र से निकल के ऊपर तक रेखा जाती है, ठीक है, यहाँ से निकल के और तब सूर्य की यहाँ तक रेखा जाती है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम हाथों में होता है। जिन हाथों में ऐसी स्थिति बन जाए तो समझो उस जातक के लिए जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, वे सब कुछ प्राप्त करते हैं और उनका जीवन बहुत ही आरामदायक होता है। लेकिन अमूमन आप देखेंगे कि इस स्थिति में बिल्कुल नहीं होती है। ये ज्यादा से ज्यादा आपको मस्तिष्क रेखा से थोड़ा नीचे से उठ के यहाँ तक जाएगी, या वो भी अगर नहीं है तो जनरली यहाँ से जाती है। बहुत सारे लोगों में तो होती भी नहीं है। तो अगर यहाँ से भी यहाँ तक है तो व्यक्ति अपने जीवन में औसत अच्छी सफलता प्राप्त करता है।
यहाँ तक कि ये लोग मेहनत करें तो बहुत ही उच्च सफलता भी प्राप्त करने के योग रखते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोगों में यहाँ से एक रेखा निकली होगी। क्या मतलब है इसका? ये रेखा जीवन के भटकाव को दिखाती है। ये व्यक्ति के जो पाना चाहते हैं उससे पहले किए गए कार्य को बताती है। अगर ऐसी दो स्थिति है ना, मतलब समझो व्यक्ति उसके लिए पूरी मेहनत कर रहा है जो कि उसके प्रारब्ध में है, जो कि वो पाना चाहता है, यानी ये बड़ी वाली रेखा, इसे पाने के लिए वो अभी ऐसी मेहनत कर रहा है जो कि उसके लिए सफलता की सूचक है। अब मान लो इसमें ऊपर की तरफ से एक रेखा निकल जाए या रेखा इस तरीके से आ जाए तो क्या होगा? ये जीवन के भटकाव को प्रदर्शित करती है। व्यक्ति जहां जाएगा, नौकरी करेगा, 2 महीने में छोड़ के वहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, जीवन में इनके संकट आएंगे। यहाँ पे छोटी सी जाली की स्थिति या नीचे आती रेखाओं की स्थिति बन जाए, क्या होगा? सामाजिक रूप से अपमान होगा, जीवन में हर जगह इन्हें संकट ही संकट दिखाई देगा। अब मान लो इसी रेखा पर कोई रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, बहुत ही अच्छी रेखा है, जहां भी जाओगे सफलता ही सफलता मिलेगी। तो इसमें नीचे की आती तरफ रेखाएं और कटी रेखाएं, इसके अलावा अगर 2 से ज्यादा रेखाएं हैं तो व्यक्ति के लिए बहुत ही गलत स्थिति है। ऐसी स्थिति में जातक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे कट्स के निशान होते हैं। क्या होता है? जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, हमेशा उम्मीद में रहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू सूर्य की दृष्टि से अगर आप देखें, अगर दूसरे ग्रहों की बहुत ही ज्यादा स्थिति मजबूत हो, आपकी गुरु की स्थिति बहुत ही ज्यादा प्रबल हो, शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन सूर्य आपको उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचने देगा। तो इन स्थितियों के लिए व्यक्ति को संभल के रहना चाहिए, इन स्थितियों की रीडिंग करवानी चाहिए और इसके अनुसार इनके जो शांति के भाव हैं वे पाठ करवाने चाहिए ताकि इन्हें शांत किया जा सके। उस अनुसार अपने कर्म में सुधार लाना चाहिए ताकि व्यक्ति के आगे जो समस्या आनी है वे समस्या न आने पाए। तो यही दोस्तों था इसके गुण और अवगुण और इस पे बनने वाले कुछ खास निशानों के बारे में। इसके अलावा अभी इस पे हजारों किस्म के निशान बनते हैं, लेकिन ज्यादा का मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये निशान ही काफी है, इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये क्षेत्र थोड़ा गड्ढा वाला हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, तो ये बहुत ही नुकसान की स्थिति है। ऐसी स्थिति में जातक को जीवन में बहुत भटकाव की स्थिति सामना करना पड़ता है, बहुत भटकाव होता है। तो दोस्तों यही था, आगे हम बात करेंगे बुध ग्रह के दशा के बारे में। मिलते हैं फिर, बाय।